बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस जो है वो दरियाफ़्त की है और उन्होंने बड़ा आसान हल अनायत कर दिया है। शेख रशीद साहब जो समझते हैं कि इस वक्त जो जितना बखेड़ा है, और मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त समझ रहे हैं कि वो एक अपॉइंटमेंट के सिलसिले में हैं, और सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने आसमा शराजी से गुफ्तगू करते हुए ये मसला चुटकी बजाते ही हल कर दिया है। और वो ये फरमा रहे हैं, दो बातें फरमा रहे हैं। एक बात तो उन्होंने आर्मी चीफ साहब की तैनाती से मुतल्लिक फरमाई है, वो क्या फरमाई है वो आगे चल के बात करेंगे। मैं वैसे एक इमरान खान साहब की किस्मत का आपको हवाला देना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी बेगम साहबा के साथ बैठ के आज ये कह रहे हों कि मुझे तो फलां भी नहीं अच्छा मिला, मतलब मुझे आर्मी चीफ भी अच्छा नहीं मिला, मुझे अपोजिशन भी नहीं अच्छी मिली, मुझे मुल्क की इकॉनमी भी नहीं अच्छी मिली, मुझे मुल्क का डॉलर भी नहीं अच्छा मिला, रुपया नहीं अच्छा मिला, मुझे मुल्क का पेट्रोल नहीं अच्छा मिला, मुझे मुल्क की महंगाई अच्छी नहीं मिली, मुझे मुल्क ही नहीं अच्छा मिला, और तो और मुझे तो अपना लगाया हुआ सदर अच्छा नहीं मिला, और मैंने जिसको एक्सटेंशन दी थी चले मैं उनकी बात नहीं करता, वो छोड़ देते हैं। तो कल सदर साहब ने इमरान खान साहब की सियासत जो एक नैरेटिव के ऊपर खड़ी है उसका पट्टा ही बिठा दिया, हम जिसको पंजाबी में कहते हैं बेड़ा ही गर्क कर दिया है। उर्दू में इसको बीड़ा गर्क कहते हैं, जो नस्तालीक उर्दू है उसमें। तो पंजाबी में हम बेड़ा वो समझते हैं जो दरिया समंदर में चलता है, उसको हम बेड़ा समझते हैं कि बेड़ा ही गर्क कर देता है। तो वो उन्होंने क्या बेड़ा गर्क किया है। इससे पहले कि मैं आर्मी चीफ की तकर्री के सिलसिले में जो उनकी गुफ्तगू है उसकी तरफ जाऊँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी के आसमा शराजी जो है वो बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि पूरे दिनों की जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने जनाब उनसे वो खेला। अब उनकी जो खेलने की या इमरान खान साहब को जो मायूसी हुई उनके जवाब से कि साइफर वाली बात, तो अब जो आरिफ अलवी साहब हैं वो रज्जो है जो गुंडों में फंसी है, रजिया जो गुंडों में फंसी हुई है, और वो गब्बर सिंह का साथ नहीं दे सकती अब आप वो मैं शोले फिल्म की तरफ चला गया। क्यों नहीं दे सकते वो इमरान खान साहब का साथ? वैसे पाकिस्तान की सियासत का गब्बर सिंह इमरान खान, उनका साथ इसलिए नहीं दे सकते कि वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और सिस्टम जो पूरे का पूरा वो कह रहा है कि साइफर नाम की जो चीज़ थी उसमें कोई साजिश नहीं थी। अगर वो साजिश थी, देखें कि साइफर जो होता है वो किसी और ज़ुबान में होता है, और ज़ुबान से मुराद ये है कि वो एक कोड्स में होता है, और उसको डी कोड जो है वो वजारत ख़ारजा जो है वो डी कोड करती है। ये हर मुल्क का अपना एक निज़ाम होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है उनकी। तो उन्होंने जो डी कोड किया था, तो जो साइफर वाले से मुतल्लिक जो टेप आई आज़म खान साहब की, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग बुलाते हैं, साजिश देखें, साजिश का लेवल देखें कि साइफर में जो लिखा हो वो लिखा हो, नो प्रॉब्लम। मिनट्स तो मैंने बनाने हैं ना, मीटिंग मिनट्स तो हम बता दें, हम मीटिंग मिनट्स में लिख देंगे कि अल्लाह करे कि वो हैकर ने वो भी रिकॉर्ड की हो या वो भी रिकॉर्ड हुई हो कि उस मीटिंग में क्या बात हुई थी, कि वो जो बात पढ़ के सुना रहे हैं कि जो साइफर में हमारा जो सफ़ीर था उसने जो लिख के भेजा है, क्या मीटिंग मिनट्स में वही लिखा गया है, या आज़म खान साहब यहाँ पर पूरा लुच फ्राई करके चले गए हैं कि वो कह रहा हो, फ़र्ज़ करें कि आज बारिश बहुत थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, साइफर में तो ये नहीं लिखा होगा। तो जब अमेरिकी सफ़ीर आए तो जनाब हमने उनके लिए खाना ये बनाया हुआ था, बारिश का मौसम था, तो हमने कहा पकौड़े बनाते हैं। तो जाहिर है कि ये गुफ्तगू नहीं होगी, मैं एक मिसाल देने के लिए पेश कर रहा हूँ ये वाली बात। तो आगे से वो ये सुना रहे हों डी कोड करके यही बात जो साइफर में लिखी हुई थी, और आगे से आज़म खान साहब जो है जिनको लालच था कि उनकी अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब कर देंगे, वो कोई बैरून मुल्क कोई पोस्टिंग थी उनकी, वो वाली कर देंगे, और वो जनाब इधर इमरान खान का तख्ता गिरना, और उधर मैंने जनाब, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसको पाकिस्तान की सियासत का पता होता है कि यार के सिस्टम का पता होता है कि ये जो बंदा हरकतें कर रहा है ये हरकतें चलन वालियाँ नहीं है। इमरान खान साहब की जो हरकतें थी जो अक्टूबर में उन्होंने शुरू कर दी थी उससे पहले से जो की हुई थी, तो बात कहीं और ना निकल जाए। मैं वापस साइफर पर आ रहा हूँ। तो हो सकता है कि आज़म खान साहब ने वो बता रहे हो कि बारिश बहुत तेज़ थी, इन्होंने लिख दिया हो कि ब्लूम साहब पैगाम लेके आए बाइडन का, उन्होंने कहा कि मौसम अच्छा था, तो जनाब उन्होंने वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि जी पकौड़े बनाएं उनके लिए, मेहमान नवाजी के लिए। मैंने कहा अपने स्टाफ को कहा, तो उन्होंने आके सीधा कहा कि चुको भांडे अपने,
ये जो तुम लोग कर रहे हो अमेरिका में, अमेरिका के ख़िलाफ़ रूस के साथ मिलके हम तुम्हारी फटियाँ खेड़ देंगे। अगर इमरान खान को फ़र्क ना किया, वो उधर कोई बात चल रही हो, इधर डी कोड करके वो कुछ सुना रहे हो और आज़म खान साहब जो है वो कुछ और लिख रहे हो, ये बातें ज़ाहिर है कि ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकती, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे लोग समझते हैं कि वो साइफर साजिश थी या नहीं थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के तमाम इदारे जिनको इमरान खान साहब ने कह दिया था कि साजिश को रोकना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, इन्होंने साजिश नहीं रोकी, तो ये गद्दार है। लगे लिपटे अंदाज में, अल्फाज में उन्होंने ये बात कह दी हुई है और एक बार नहीं कई दफ़ा कही हुई है। लेकिन चूंकि जो अलवी साहब हैं वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और उनके आदत वाले जो हैं वो सिस्टम वाले लोग मौजूद हैं, तो वो लिहाजा ये बात नहीं कर सकते थे कि जी कि हाँ जी वो तो साजिश थी, वो तो पक्की साजिश थी, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। अब उनकी दो बातों को मिला के अगर आप महसूस करें या इस पर गौर करें तो आपको ये बात समझ आती है। इसका तर्जमा अगर आप सियासी तर्जमा करें तो इसका सियासी तर्जमा ये है कि इमरान खान साहब पागल हो चुके हैं। ये सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं वो साजिश तो नहीं थी, लेकिन उसकी तहकीक होनी चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा था, लेकिन इमरान खान साहब तख्ता उल्टाए जाने के बाद या अपनी इक़्तिदार से रुखसती के बाद डेस्परेट बड़े थे, परेशान बड़े थे, मायूस बड़े थे। इसका इन दोनों बातों का क्या मतलब है? साजिश तो नहीं थी, तहरीक अदम एतमाद जो थी वो खालिस्तन दस्तूरी बुनियादों के ऊपर थी, दस्तूर के मुताबिक थी और किसी साजिश का नतीजा नहीं थी तहरीक अदम एतमाद। वो कामयाब होगी तो इमरान खान साहब परेशान हो गए, मतलब पागल हो गए, और पागल हो गए ये वो सारी हरकतें कर रहे हैं। तो ये तो उनको जो चोट इमरान खान साहब को वो क्या कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो इसलिए अपनी बेगम के साथ बैठ के ये ज़रूर कह रहे होंगे कि मुझे जिस तरह जमायमा भी ठीक नहीं मिली, रिहाम भी ठीक नहीं मिली, उस तरह मुझे अलवी भी ठीक नहीं मिला। तो ये तो हो गया एक मामला। आरिफ अलवी साहब जो है वो दूर की कौड़ी ला रहे हैं, या वो एक रॉकेट साइंस जो है वो फार्मूला पेश कर रहे हैं अजीबो गरीब सा, जिसका ना पाकिस्तान के कानून में जिक्र है ना पाकिस्तान के दस्तूर में जिक्र है। फरमा रहे हैं कि मशावरत होनी चाहिए, वसी तर पैमाने पर मशावरत होनी चाहिए। लंदन में मशावरत हो रही है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, तो जनाब ये मशावरत होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, होनी चाहिए थी। माजी में भी एक दफ़ा हुई है। ये सदर ममलिकत के ओहदे के मुनाफी है इस तरह की गलत बयानी करना। माजी के ऊपर आर्मी चीफ की किसी तकर्री के ऊपर कोई मशावरत नहीं की वज़ीर आज़म ने। पहले ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास था, फिर ज़ियाउल हक़ साहब तशरीफ़ ले आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की आइन में तरमीम की, इंडेमनिटी ली, 8वीं जो तरमीम थी वो मंजूर करवाई पार्लिमान से, और ये इख्तियार अपने नाम के ऊपर करवाया कि ये 8वीं तरमीम के ज़रिए आर्मी चीफ को लगाना और पार्लियामेंट को फारिग करना, तोड़ना और हुकूमत को घर भेजना सदर का इख्तियार होगा, कुल्ली इख्तियार होगा। तो फिर जो है वो गुलाम इसहाक़ खान साहब ने ज़ियाउल हक़ साहब के बाद जो पहला आर्मी चीफ लगाया था जनरल बेग को लगाया था। फिर ये उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के खाते में डालते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का कोई चक्कर नहीं है जहांगीर करामत के मामले के ऊपर। ये जो था ये उस वक़्त काकड़ साहब का भी, इवन काकड़ साहब का भी, इवन जंजवा साहब का भी, जो थे आसिफ नवाज़ जंजवा, उनका भी, वहीद काकड़ साहब का भी, ये नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं था। ये उस वक़्त के सदर के काम थे सारे के सारे, और सदर ने कोई किसी से कोई मुशावरत नहीं की थी, किसी से कोई मुशावरत नहीं की। और मतलब ये GHQ से की हो तो की हो, मुझे नहीं पता, जाहिर है कि उनके बगैर तो यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो फिर बाद में वज़ीर आज़म, जब ये नवाज शरीफ साहब ने 2/3 अक्सरियत जब इनको मिली थी, तो इन्होंने आइन में तरमीम करके मतलब ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात वापस लिए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फिर ले लिए थे खैर, लेकिन फिर जो है वो 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात वापस आए। तो पाकिस्तान में तो यही फुटबॉल, यही शटल वो जो होती है ना, बैडमिंटन चल रही है पाकिस्तान के दस्तूर के साथ, इख्तियारात के साथ, कि ज़बरदस्त चाहते हैं कि हर इख्तियार हमारे हाथ में रहे और ईवान सदर के ज़रिए हम चीज़ों को कंट्रोल करते रहें। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि यार कि चलो वज़ीर आज़म हाउस के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, और फिर पूरा कब्ज़ा हुआ। इमरान खान साहब को लाया ही इसीलिए गया था। तो खैर इमरान खान साहब की जब बारी आई एक्सटेंशन देने की, और एक चोर डाकुओं एलिजिबल जो थे नहीं थे, उनके हाथों से लगाए हुए जनाब जनरल अपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन इन्होंने बड़े शौक से दी,
और फिर एक नहीं कई नोटिफिकेशन जारी की है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी करने नहीं आते थे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर वो जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया कि मतलब आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आर्मी एक्ट में आपको तरमीम करनी पड़ेगी। अगर तरमीम नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद कमर जावेद बाजवा साहब सीधे घर जाएंगे। फिर तरमीम हुई और फिर सब ने बाजमात होकर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया कि वो आर्मी एक्ट में तरमीम कर इस तरह से की गई कि वज़ीर आज़म जिसको चाहें 64 साल की उम्र तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, जिस मर्जी आर्मी चीफ को चाहें। तो इसको अगर उनको मुशावरत देना चाह रहे हैं तो ये कानून के ऊपर मुशावरत थी, आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर मुशावरत नहीं थी। ये बात जहन में रखें, गलत बयानी की सदर ममलिकत ने। उनके पास बहुत वसी व अरीज स्टाफ होता है, ऐवान सदर बहुत बड़ा एक ऑफिस है, उनको बात करते हुए सोचना ज़रूर चाहिए था। लेकिन वो ऐवान सदर में बैठ के ऐवान सदर के ओहदे के मुनाफी, उसकी जो इज़्ज़त व आबरू है, इस ओहदे की एक डिग्निटी होती है, उसके मुनाफी वो आर्मी हाउस भी गए, गुंडों के भी हाथ लगाए और उनको मनाया और फिर वहाँ पर लाके बिठाया। ये सदर का काम नहीं है। सदर जो है वो राब्ता कारी नहीं करता, यूं करके जो है ना, कोऑर्डिनेटर नहीं होता सदर। सदर मुल्क वसी के कौम के वसी मफाद में जो है वो अपने आइनी इख्तियारात को नज़रअंदाज नहीं करता, जो आइनी हदूद को पामाल नहीं करता। लेकिन इन्होंने किया इमरान खान साहब की मोहब्बत में, और अब ये नवी साइंस छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी के लंदन में भी मुशावरत हो रही है। यार ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है कि वो उसका ये स्वाबदीदी इख्तियार है। अब वो स्वाबदीदी इख्तियार है तो वो पता नहीं, अब हम वो तो कह रहे हैं कि हमारी मुशावरत नहीं हो रही। वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म क्यों मुशावरत करेंगे किसी और के साथ। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन सदर साहब के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो उसको उस इन्फॉर्मेशन की कोई सबूत अगर देना चाहिए, क्योंकि वो साफ़ी नहीं है। वो एक सियासतदान है, सदर है, उनके पास एक आइनी ओहदा है। अगर वो इस ओहदे के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि लंदन में मुशावरत हो रही है, तो फिर वो अपने मीन्स इस्तेमाल करें, तो कोई सबूत जो है वो कौम के सामने रखें। लिहाजा वो सबूत भी उनके पास कोई नहीं है, झूठो झूठ चुता ली। तो अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि जब समरी मेरे पास है तो सबकी मुशावरत हुई हो। सर जी ये इतनी क़यामत क्या है? सवाल ये है, इमरान खान साहब खून खराबे के ऊपर उतर आए हुए हैं, वो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। वो कुछ लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अपने स्लीपर सेल बनाए हैं, वहाँ पर बंदे पहुँचा चुके हैं। वो ये इतलात है, अल्लाह करे कि ये झूठी इतला हो, अल्लाह करे कि इस तरह का कोई मामला ना हो। और इमरान खान साहब जो बकौल सदर ममलिकत के पागल हो चुके हैं, सादा अल्फाज में मैं तर्जमा कर रहा हूँ उनके अल्फाज का, कि वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद एक तरह से सठिया से गए हैं। तो वो इस हद तक चले गए हैं कि वो मतलब किस हद तक नहीं गए, किस हद तक नहीं गए, किस अदारे को उन्होंने जो नहीं बख्शा। आप ज़रा आप थोड़ी सी, ये जो है वो कोई पुरानी ज़्यादा बात नहीं है। हमारी याददाश्त वैसे तो कौमी ख़राब है, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। सादक, वो मीर जाफ़र, मीर सादक और न्यूट्रल तिपड़ा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, पता नहीं कौन कौन सी ये बातें वो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मामला जो है हुज़ूर आला, ये मामला इसी अपॉइंटमेंट का है जिसके मतलब शेर शीर साहब ने ज़िंदगी में कोई पहली दफ़ा ठीक बात की है, लेकिन आधी पूरी ठीक बात करने की तौफीक अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी। वो कहते हैं एक तैनाती ने मुल्क का सियासी निज़ाम जाम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी, पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। अच्छा, किन्ने करना फेरट फैसला मेरिट पे? यार क्या मतलब, बात करते हुए भी कोई ख्याल नहीं होता इन लोगों को। मुल्क में आने और जाने के लिए भी डील की जाती है। वज़ीर आज़म के दफ्तर की सिक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा? नवाज शरीफ डील के मुंतज़िर, शहबाज शरीफ ढील है। अच्छा, अब ये बाकी बातें छोड़ें, ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की कि एक तैनाती ने मुल्क की सियासत को का जो है वो को जाम कर रखा है। तो सर अपने आप मुशीर थे उनके, आप उनके वज़ीर थे, आप गेट नंबर 4 को हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी उनकी चाकरी और उनकी नौकरी की है, गेट नंबर 4 वालों की, GHQ की। खुद कहते हैं मैं जनरल बाजवा से भी सीनियर हूँ नौकरी में GHQ की, हिसाब लो। तो आप बता देते इमरान खान साहब को कि सर आपका जो आइनी इख्तियार है वो वक्त आने पर इस्तेमाल कीजिएगा, साजिश ना बैठ के करें। तो बात दुरुस्त है कि एक इमरान खान साहब जो इन हालों पे पहुँचे हैं और जो उनकी ज़ुबान बाहर लटक रही है, वो हाँप रहे हैं। वो इसी एक ओहदे की तैनाती करना चाहते थे, नहीं कर पाए, और अब भी करना चाह रहे हैं कि मैं ही आके करूं।
तो फिर समझाएं अपने सियासतदानों को। अब इस गवर्नमेंट के पास तो बड़ा लीगल राइट है कि टाइम के ऊपर, आप तो 6 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालने के लिए ये तैयारी कर रहे थे, बल्कि 1 साल पहले आपने ये, बल्कि 2 साल पहले आपने सोच लिया था, इमरान खान साहब ने, आपकी हुकूमत ने, शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो असल मसला क्या है कि इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम ये था कि मतलब लल्ला सहराई जो है या जनरल फैज साहब जो हैं वो उनको बनाना चाहते थे। ओपन सीक्रेट है, किसी से बात छुपी नहीं है, और वो भी जो थे वो चुप करके इमरान खान साहब की खिदमत इसीलिए किए जा रहे थे। पूरे के पूरे निज़ाम को हाईजैक उन्होंने किया हुआ था, अपने हाथों में लिया हुआ था कि ओके ठीक है आर्मी चीफ दी खैर कोई गल नहीं, फिर की है जो मतलब मैं आर्मी चीफ अगला मांगा। तो प्लान 20 साल का, 10 साल का, जितना भी था, हमें तो 10 साल का बताया जाता है, लेकिन ये 30-40 तक के भी इनके इरादे थे। बल्कि ये एक तरह से ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपने पंजे गाड़ना चाहते थे, एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रहे थे इमरान खान साहब और जनरल फैज साहब मिलके। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि इनको पता था कि ये काम अगर हो सकता है तो फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलें हमारी हल की हैं। तो मेरे पास ना ये लिस्ट है कि, और मैं एक जो जनरल फैज साहब के अलावा जो अफराद हैं इस लिस्ट में जो सीनियरिटी के ऊपर हैं, उनके एक एक नाम के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान साहब को क्या इश्यूज हैं। इसलिए वो मरने मारने पर उतरे हुए हैं। मैं चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं वो एक एक बंदे के साथ, एक एक जर्नल जो है नाम लेके, नंबर 1 के साथ उनको क्या इशू है, नंबर 2 के साथ क्या इशू है, नंबर 3 के साथ उनको क्या इशू है, नंबर 4 के साथ क्या इशू है उनको, और नंबर 5 के साथ उनको क्या सहूलत है, और वो क्यों उनके ऊपर दिल आया हुआ है, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन ये चूँकि टाइम बहुत हो गया तो मैं इस पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। एक एक जनरल के साथ इनको कोई ना कोई इशू है। तो ये जो है ये मुशावरत कोई नहीं होनी सदर साहब, जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है वो इख्तियार है। जिन्होंने जब एक्सटेंशन देनी थी शहबाज शरीफ साहब ने पूछा तो, और ठीक पूछा कि मुझसे पूछ के दी थी, तो ये जो एक आइनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक होनी है। हमने बतौर कौम और हमारे सियासतदानों का किबला पता नहीं कब दुरुस्त होना है कि ये अपना आर्मी चीफ लगाने के लिए मरे जाते हैं, अपना आर्मी चीफ। और वक्त ने साबित किया है कि अपना आर्मी चीफ अपना नहीं होता। ज़ियाउल हक साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, और मैं किस किस का नाम लूँ, खुद इन्होंने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा साहब को, और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान ये इस्तेमाल करते हैं अपनी निजी महफ़िलों में बैठ के, और फिर जो उनके ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चलवाते हैं वो आपके सामने है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका अपने हाथ से लगाया हुआ जो आर्मी चीफ था वो इनके मतलब का नहीं निकला, सादा सी बात है। तो फिर अगला किस तरह निकलना है? तो सर ये खन्नास जो है हमारे सियासतदानों के दिमागों के ऊपर जो छाया हुआ है कि अपना आर्मी चीफ लगाना है, इसको तर्क कर दें फॉर गॉड सेक। और पाकिस्तान की सियासत और रियासत जो हर 3 साल बाद जो है वो हाईजैक हो जाती है या जैम हो जाती है बकौल शेख रशीद साहब के, इसको इस घन चक्कर से, इस घोरक धंधे से निकालें यार, फॉर गॉड सेक। आप सियासतदान हैं, आपने इस मुल्क को चलाना है, आप एक सीट के चक्कर में होते हैं यार, फॉर गॉड सेक। तो इस दफ़ा उम्मीद है कि मेरिट पर, वाकई मेरिट और सीनियरिटी वो देखा जाएगा। और ये फ़लाँ का रिश्तेदार है, ये फ़लाँ के साथ बैठ के गप करता है, फ़लाँ मौके के ऊपर इसने फ़लाँ बात मेरे ख़िलाफ़ की थी, लिहाजा ये मेरे ख़िलाफ़ जनाब मार्शल लॉ लगा देगा। यार इस तरह नहीं होता। ये वज़ीर आज़म को अपना जो आइनी इख्तियार है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, और फिर ठीक तरीके से हर किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए और हर मामले के ऊपर करना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कब समझ आएगी हमें। फांसियाँ हमने ले ली, कत्ल हम हो गए, जिला वतनियाँ हमने देख ली, और ठुडे खा के हमने देख ली, ये चपेड़े खा के हमने देख ली, पीछे पता नहीं क्या रह गया है। ये सियासतदानों को कब अकल आएगी अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस दुआ कर सकते हैं हम, आप भी दुआ कीजिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।